नमस्कार, आवाज़ इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। भारतीय सेना के जवान चंदू चौहान जो पाकिस्तान की कैद से लौटे थे, अब भारत सरकार के खिलाफ मुंबई के आज़ाद मैदान में आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। गले में संदेश लिखी पट्टी पहनकर उन्होंने सैनिकों के अधिकारों की मांग की है। भारतीय सैनिकों पर हो रहा शोषण कब रुकेगा, यह सवाल देश में लेकर वो घूम रहे हैं। आंदोलनकारी चौहान का कहना है कि जवानों के साथ न्याय होना चाहिए। उनके इस अनोखे आंदोलन को लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। क्या है आंदोलनकारी जवान चंदू चौहान और उनके साथियों की मांग, इस बाबत खास संबंधित सैनिकों से हमारे संवाददाता विनोद कामले ने की खास बातचीत। हमारे साथ में आज़ाद मैदान में दो सैनिक बैठे हैं न्याय के लिए। उनको न्याय कौन सा चाहिए तो हम जानेंगे क्या है पूरा मामला, क्योंकि उनका कहना है जंतर मंतर दिल्ली के बाद वो मुंबई के आज़ाद मैदान एवं मंत्रालय के सामने भी वो आंदोलन कर चुके हैं। सीएसटी स्टेशन पर भी आंदोलन कर चुके हैं। क्या है उनकी पूरी मांग हम जानेंगे। क्या बताएंगे आप, क्यों आंदोलन कर रहे हैं आज़ाद मैदान में आप, जबकि यूनिफॉर्म पहने हैं मिलिट्री के? क्या बताएंगे? हम देश में, आप बोल रहे हैं आज़ाद मैदान में बैठे, हम आज़ाद मैदान में नहीं, हम गुलाम मैदान में बैठे हैं। आज़ाद भारत को गुलाम बनाया जा रहा है। हम सैनिक देश की हिफाजत करने जाते हैं, पर हमारी हिफाजत करने वाला इस देश में कोई नहीं। देश में हम रक्षा के लिए जाते हैं और हमें आतंकवादी बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, ये सबसे बड़ी चीज़ समझना होगा देश को। हम देश की रक्षा करने जाते हैं, जब अधिकारी हमारा शोषण कर देते, छोटे मोटे झूठे आरोप लगा के हमें पनिशमेंट दे के घर भेज देते, तो हमें देश में, राज्य में और कई छोटी प्राइवेट कंपनी में भी जॉब नहीं मिलते। मतलब हम नक्सलवादी है क्या, सरकार को पूछ रहा हूँ मैं। पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, उनको देश में नौकरी मिल जाती है। नक्सलवादी आते हैं, वो आत्मसमर्पण करने पर उनको 1.5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाता है और सरकार उनको तमाम सुख सुविधा करते। पर हमारे ही देश का रक्षक देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता? इसीलिए हम न्याय के लिए बैठे। इसीलिए हम चाहते हैं देश में और राज्य में बताया जाए कितने जवानों को पेट पे लात मारी सरकार, उसका आंकड़ा बताया जाए। इसीलिए आंकड़ा बताने में सरकार असफल है। मैं रक्षा मंत्री को भी मिल चुका हूँ, उनको भी निवेदन दे चुका हूँ। ये देखिए, देश भर से कॉल आ रहे पर कोई सुनने वाला नहीं। और हमारे देश में 15 लाख से ऊपर जवान हैं जिनको पेट पे लात मारी गई है। वो देश में नौकरी नहीं कर सकते, वो नक्सलवादी हो गए। और हमारे राज्य में, महाराष्ट्र में 2 लाख से ऊपर आंकड़ा है जिनका आंकड़ा सरकार छुपा रही है और बता नहीं रही है। वो देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता? आप तमाम लोग राजनीति करते। आज मैं पाकिस्तान में देश के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसमें 4 महीने सजा काटी और सजा काटने के बाद आज मुझे अपने ही देश में एक हाथ में कटोरा दूसरे हाथ में तिरंगा लेके लिए न्याय की भीख मांगना पड़ रहा है। तो आपको कहना है कि देश सेवा करने का जो आपका मेहनताना है, या उसके बदले आपको दिया जाना चाहिए था, देश की तरफ से मुबदला या मेहनताना देना चाहिए था या बख्शिश देना चाहिए था, उसके बदले में आपको नाइंसाफ के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ रहा है? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ, आप देश के लिए हम लड़ते हैं और देश के लिए हम यहाँ पे आतंकवादी हो जाते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, देश में, राज्य में क्यों नहीं बता रही सरकार आंकड़ा कितने जवानों को पेट पे लाद में, वो देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता? वो नक्सलवादी है क्या? और एक जीआर है, जो भी जवान को आप सेना से बर्खास्त कर देते हो उसको देश में नौकरी करने का प्रावधान है, पर सरकार बता नहीं, राज्य सरकार भी नहीं बोल पा रही। और जब मैं इनको पूछने जाता हूँ, मेरे परिवार को रातों रात नज़रबंद बनाया जाता है। वो रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री को भी पूछने जाता हूँ, मेरे को नज़रबंद बनाया जाता है। मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को भी पुलिस थाना में ले जाया जाता है। आपको नहीं मिलने दिया जाएगा। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री आए दूल्हे में, ये देखिए, तो कोई सुना नहीं रहे। मेरे घर पे पुलिस आती है और 100 पुलिस वाले मेरे घर पे नजरबंद बना रहे। ये लोग सही रही क्या? लोकतंत्र के हिसाब से मैं यहाँ आज़ाद मैदान में बैठा हूँ, 10 बजे आओ और 5 बजे चले जाओ। ये आज़ाद मैदान यहाँ उपोषण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, बोला आप उपोषण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? लोकतंत्र है, लोकतंत्र को भी गला घोटा जा रहा है। इसीलिए मैं न्याय के लिए भीख मांग रहा हूँ, न्याय के लिए भीख मांग रहा हूँ। मेरा तो शोषण हो गया, हिंदुस्तान में किसी जवान का शोषण नहीं होने दूंगा। हम देश की रक्षा के लिए करते, और अभी देश का जवान ही सिक्योर नहीं तो देश सिक्योर है क्या? इसीलिए न्याय की भीख मांग रहा हूँ। मैंने मांग रखी है, जब भी जवानों को पनिशमेंट दिया जाए तब भी वीडियो ऑडियोग्राफी हो, ताकि एक गलत पनिशमेंट अधिकारी ना दे। इनकी बात ही सुनी जाती, हमारी बात नहीं रखी जाती, हमारी बात तक नहीं सुनी जाती। और अभी तक जितने जवानों को पेट पे लात मारी हुई है उसका संसद में आंकड़ा बता दो, और स्वतंत्र समिति बने। जब भी जवानों को पनिशमेंट, एक स्वतंत्र समिति का गठन किया जाए। हमारा मिलिट्री का कोर्ट है AFT, उसमें आर्म फोर्सल ट्रिब्यूनल कोर्ट, उसमें वही अधिकारी होते हैं जो हमें पनिशमेंट देते हैं। कहाँ जस्टिस मिलता है? वहाँ से हारने के बाद जीता है, फिर जाते हैं हम हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में जाने के बाद तब तक हमारा पूरा यहाँ से डॉक्यूमेंट पूरा तरफा दफा हो जाता है, तब तक हम पूरा टूट जाते, बिखर जाते। जब नौकरी चली गई, जब इतना बड़ा कलंक लगा दिया इन्होंने देशद्रोही जैसा, हम देश में नौकरी नहीं कर सकते। ये आज तक किसी को पता था? 78 साल में 15 लाख से ऊपर जवान है। उस बहुत बड़ा स्कैम में खोल रहा हूँ। ये स्कैम कैसा है? आप महाराष्ट्र में
आप सोचो 1 लाख भी जवान निकल गए, हर एक जवान का 5-5 लाख भी पकड़ोगे तो 50,000 करोड़ का इन्होंने स्कैम करके रखा है। तो आप बताओ, देश में 15 लाख से ऊपर जवान है जिनका स्कैम भी करते, शोषण तो होता ही है, शोषण होने के बाद वो समाज भी शोषण करता है, देश भी उसका शोषण करता है। कैसे करता है? हम जब देश में रक्षा करने के लिए जाते हैं, एक सैन्य जाता है, देश का झंडा लेके जाता है, पूरा देश उसके साथ खड़ा रहता है, हमारा सैनिक है, हमारा सैनिक है। जब सेना से निकाल दिया जाता है, एक कलंक लगा दिया जाता है, तो पूरा देश उसका शोषण करता है। इसीलिए कलंक मिटाने की लड़ाई में लगल पड़ा हूं मैं, और मैं हर एक पीड़ित भाई जवान को बताना चाहता हूं, आपका कलंक मिटने वाला है। और जो भी जवान पीड़ित है, जिसे सेना से बर्खास्त किया होगा, पैरामिलिट्री से बर्खास्त किया होगा, वो आई हमारे साथ। इनकी शक्ल चेंज हो गई, फिर भी न्याय नहीं मिला। अभी 2007 में निकाल दिया था, परिवार उद्ध्वस्त हो गया, कंपनी में गया था, इनको निकाल दिया था। आपकी प्रमुख बातें बताइए, प्रमुख मांगे बताइए जो कि आप शासन प्रशासन के सामने आज़ाद मैदान से बताएंगे। सर, मैं प्रमुख मांगने यही रख रहा हूँ कि संसद में आंकड़ा बता दो, कितने जवानों को पेट पे लात मारी है। राज्य सरकार बता दो, हम देश के जवान देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकते? बांग्लादेश से आने वाले लोगों को नौकरी मिलती है, पाकिस्तान से नक्सलवादी आते हैं, आत्मसमर्पण करने पे उनको नौकरी मिल सकती है, हमें क्यों नहीं मिल सकती? यही तो सरकार से मैं चाह रहा हूँ। और जब भी जवानों को पनिशमेंट दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी करना हो, तो उसके लिए एक बार वीडियो ऑडियोग्राफी की कॉपी उसको दे दो। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, एसक्यूट को भी देते हैं, मौका देती है सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं दे रही है? और तो आपको कहना है कि सैनिक के साथ जो इंसाफी होना चाहिए वो नहीं हो रही है। वो नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। शोषण हो रहा है जवानों का, लगातार शोषण हो रहा है। और जवानों को आज हर साल जवानों को घर भेज रहे, क्यों भेज रहे भाई? तो हम देश की रक्षा करते मतलब आतंकवादी हो गया? सरकार छुपा रही है आंकड़ा, इसीलिए मैं लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। रक्षा मंत्री नहीं बोलेंगे, रक्षा मंत्री को मिल गया है, नहीं बताएंगे। तो आने वाले समय में आपका अगला रुख क्या रहेगा? अगला रुख अभी तो इससे भी बहुत बड़ा रहेगा मेरा, क्योंकि अभी तो मैं यही वर्दी डाल के न्याय मांग रहा हूँ। और कोई बोलेगा वर्दी डाल के, वर्दी डालूंगा। मैंने देश की 11 साल हिफाजत की है, और प्रधानमंत्री वर्दी डाल के राजनीति कर सकते हैं, अमित शाह जी राजनीति डाल सकते हैं, हम न्याय नहीं मांग सकते इस वर्दी में। इसलिए कलंक मिटाने की लड़ाई है, हर एक पीड़ित जवान का आवाज़ उठाने वाला हूँ, और अभी जवानों का शोषण रुकने वाला, इसीलिए लड़ रहा हूँ मैं। आप क्या बताएंगे? आप भी न्याय की गुहार के लिए आज़ाद मैदान में बैठे हैं, आप भी जंतर मंतर या कई जगहों पे आंदोलन कर चुके हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं, ये क्या है न्याय की भीख? न्याय की भीख मतलब अभी हम लोग मांग रहे हैं कि जैसे कि क्या आंकड़ा? जवानों को जो गलत तरीके से पनिशमेंट दिया जाता है, तो वो नाइंसाफ़ी के तरीके से दिया जाए। जैसे 1950 के एक्ट के अनुसार जो गलत सज़ा दी जाती है। आप कब भर्ती हुए? मैं 2003 में भर्ती हुआ था। मेरा नाम शिव प्रसाद पाटिल है। मैं 29 बटालियन CRPF में भर्ती था, और 24/11/2007 को मेरे को रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। तो आपके ऊपर जो कंपनी में आप काम कर रहे थे, जहाँ पर आप नौकरी कर रहे थे, वहाँ पे आपके ऊपर एलिगेशन या आरोप क्या लगाए गए? डिसमिस या आपको टर्मिनेट किया गया? मेरे ऊपर तो आरोप जैसे कि कोई जवान को गोली मार देने की धमकी या देने से ऐसा कुछ है, और जैसे कोई रजिस्टर का पेज फाड़ने वाला, और दूसरा जबकि वो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। ना तो मैंने गोली मारने की धमकी दिया, बल्कि जिस सामने वाले जवान से ज़बरदस्ती लिख लिया गया, उसके बताया गया कि आपको नौकरी करना होगा तो ऐसा लिख के देना पड़ेगा। उस हिसाब से वो डर के मारे सामने वाले जवान ने वो लिख दिया, और उस गलत तरीके से मुझे ये सज़ा मिल गई, जिसके कारण मेरे को शोषण हो के 24/11/2007 को मेरे कमांडेंट द्वारा मुझे रिमूव फ्रॉम सर्विस सेवा से निकाला गया। और सेवा से निकालने के बाद मैं जब कंपनी में भी गया, या आने के बाद हाई कोर्ट भी लड़ा। हाई कोर्ट में भी मतलब जैसे वकील भी मैनेजमेंट हो गया, उसने कुछ भी नहीं बताया मेरे को, जैसे केस चला कि नहीं चला वो भी नहीं समझ में आया। और जब तक मेरे थोड़े बहुत जो पैसे कमाए थे वो भी ख़त्म हो गए अभी, तो इसलिए मेरे को मैदान में उतरना पड़ा। तो आपको जब टर्मिनेट किया गया, तो उसके बाद आपके परिवार की क्या स्थिति है? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या बताएंगे? आज तो मेरा परिवार जैसे कि 200 रुपये मजदूरी करके परिवार का गुजारा कर रहा हूँ। सब परिवार तो मतलब तहस नहस हो गया, मतलब पूरे घर की बर्बादी हो गई मेरी घर आने के बाद। ना तो कुछ मेरे पास पैसे बाकी है, ना कुछ है। अभी मेरा घर चलना मुश्किल हो गया है, इसलिए मुझे ये आज़ाद मैदान पर उतरना पड़ा। जैसे कि कई तरीके से चंदू सर ने आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ में मेरे को शामिल होना पड़ा। कहीं ना कहीं तरीके से मेरे को मतलब आज ऐसे दिखने लगा कि कहीं ना कहीं हमको न्याय मिलने की आशंका है, ऐसा मेरे को नज़रअंदाज आया। इसलिए मेरे को भी आज़ाद मैदान में, जंतर मंतर में, ऐसी जगह जगह फिर थोड़ा बहुत आवाज़ उठाने का मौका मिला। जबकि मेरे को अभी 2007 से लेकर आज तक तो मुझे आशा ही छूट गई थी कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी के लिए पैसे होना वो तो सब अभी मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है।
200 रुपये मजदूरी से काम करो और घर चलाओ, यही अभी हमारी स्थिति हो गई है। तो हम देख सकते हैं आज़ाद मैदान जिसका नाम है, यहाँ पर इस मैदान में 2 मिलिट्री फोर्स में काम करने वाले सैनिक यहाँ पर न्याय की गुहार के लिए यहाँ पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए हैं। आने वाले समय में उनको आंदोलन के पश्चात न्याय मिलता या नहीं मिलता है, यह तर्क लगाने की बात है, लेकिन आने वाले समय में इनको न्याय मिलेगा, यही हम आशा करते हैं। मैं विनोद कामले, वीडियो जर्नलिस्ट,